नमस्कार, एसटीएन न्यूज पे आपका स्वागत है। आज नालासोपारा वसई विरार की धरती पे पहली बार कालीचरण महाराज जी हैं और उनको लाने वाले शिवदत्त महाराज जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कालीचरण महाराज जी को यहाँ पे वो कैसे लाए और कैसे उनको टाइम मिला। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी, ओम काली। यहाँ पे आप काली महाराज जी का कैसे जो है आपको मिल गया इनवाइट मिला, हमारे मित्र हैं। हम आग्रह हुआ कि हम लोग 108 कुंडी यज्ञ और कथा कराएं, तो उन्होंने कहा कि मित्रवर कालीचरण जी महाराज जी को आप बुलाइए, क्योंकि देवी के भक्त हैं और अगर वो देवी भागवत कथा कहेंगे तो उनकी जैसा कोई कथा कह नहीं पाएगा, क्योंकि देवी भागवत देवी के उपासक हैं और वही कर पाएंगे। तो उनके माध्यम से, उनके द्वारा उन्होंने खोज निकाला, अब मैं नंबर पाया और वहां से जाकर काली महाराज जी को तक पहुंचे। तो अभी आप इतनी बड़ी संख्या में आयोजन कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे क्या क्या आपने सुविधा लिया, क्या क्या कमियां रह गई, जो जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमने सारी सुविधाएं ले चुके हैं, बीएमसी का, आरटीओ का, पुलिस का और ये फायर ब्रिगेड का, सब सारी सुविधाएं सब हो चुकी हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों कहना चाहते हैं कि कालीचरण जी महाराज हमारी धराधाम पर नालासोपारा पर पहली बार पधार रहे हैं और हम सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का श्रवण करें और यज्ञ आहुति करें, क्योंकि 108 कुंडी यज्ञ ये भी पहली बार होने जा रहा है। अभी तक 108 कुंडी यज्ञ अपने पालघर जिला में नहीं हुआ है। तो समय कभी का है, कभी से कभी तक का है? जो यज्ञ का समय है 9 बजे से 12 बजे तक और कथा का जो समय है वो शाम 3 बजे से 7 बजे तक। तारीख 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। राहुल जी, आप जरा इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि ऐसे गुरुजी ने ज्यादा जैसे ज्ञान मार्ग के हिसाब से अगर देखा जाए इसके क्या क्या विशेषता है, तो हमारे दोनों गुरुजी हैं, उन्होंने तो बता दिया यज्ञ की क्या विशेषता है। जैसे हम लोग एक हिंदूवादी कार्य करता रहे तो हम लोग के लिए काफी उत्साह का एक विषय इसलिए ये है क्योंकि कालीचरण जी महाराज जैसा ओजस्वी वक्ता, हिंदुत्व का प्रखर योद्धा कोई रहा है। जैसे वो जेल में भी जाके आए हैं, हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रहे हैं। जेल में जाके आए हैं? जेल भी जाके हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से उनके वो कॉन्ट्रोवर्शियल दूसरों के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं। उन्होंने अपने वक्तव्य रखे हैं, विचार रखे हैं हिंदुत्व के प्रति, उसलिए तो ऐसा कोई विभूति हमारे यहाँ पहली बार नालासोपारा में ऐसे गुरुजी जो हैं इन्होंने काफी प्रयासरत रहे इसके लिए। आज तक कोई इतना बड़ा कोई वक्ता कोई नालासोपारा की धरती पर नहीं आया है, तो पहली बार आ रहे तो काफी हम लोगों के अंदर उत्साह है। इसी के लिए सब मिलजुल कर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पहली बार कथा हो रहा है। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि पालघर में इतना बड़ा यज्ञ कभी हुआ नहीं है, हो रहा, तो काफी हम लोगों के अंदर भी उत्साह है, तो सब मिलजुल कर सब लगे हुए हैं। इसी कड़ी में 7 से 16 तारीख तक कथा का आयोजन है और सवेरे जो है प्रातः यज्ञ होगा और 6 तारीख को हम लोगों ने 6 तारीख को महाराज जी वसई की धराधर्म ये पवित्र भूमि पर नरवीर चिम्मा जी अप्पा की भूमि पर वो पधार रहे हैं यहाँ पे, तो हम उनको सातीवली से, गांव देवी मंदिर सातीवली से, वहां से हम लोग एक शौर्य यात्रा का भी हम लोग ने एक नियोजन किया है उनके माध्यम से। 6 दिसंबर जैसे हिंदुओं के लिए गौरव का एक दिवस है, शौर्य का दिवस है, बाबरी का ढांचा उस दिन गिराया गया था, तो ऐसा एक शौर्य दिवस हम लोग मनाते हैं उसी दिन हम लोगों ने एक शौर्य यात्रा भी आयोजन किया है। महाराज जी को बाइक से हम लोग, जैसे बाइक रैली का आयोजन हुआ है, महाराज जी वहाँ पे आएंगे एयरपोर्ट से, वहां से हम लोग उनको रिसीव करेंगे सातीवली से, और ये कथा स्थल जो है मोहक सिटी, वहां तक भारी संख्या में बाइकों की भारी संख्या होगी। महाराज जी को यहाँ पर हम लोग लेके आने वाले हैं। गुरु जी कुछ आप भी इसके पर विचार रखिए। हम ये कहना चाहते हैं कि इस नालासोपारा विरार की धरती पर प्रथम बार कालीपुत्र कालीचरण जी का आगमन हो रहा है, तो उनके कथा में सम्मिलित होने के लिए हम सबका आह्वान करते हैं जी। तो कालीचरण महाराज जी के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए जो कि हमारे दर्शकों को सुन के अच्छा लगे। काली जी के इतने दिव्य साधक इस कलयुग में, साधना की इतनी शक्तियां जो हमने महसूस की है स्वयं कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज जी के अंदर, तो ऐसे दिव्य संत के द्वारा जो वाणी निकलेगी वो साक्षात भगवती के द्वारा ही प्रेरित हुई वाणी निकलेगी। जो वो कह रहे हैं उसको यदि हम उनका अनुसरण करते हैं तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। और कथा लेने के पूर्व उन्होंने कहा था कि कथाएं तो हो रही हैं लेकिन संतुष्टि किसी को नहीं मिल पा रही है, कामनाओं की पूर्ति किसी को नहीं हो पा रही है, तो इसलिए इस बार जो कथा होगी वो कामना परक है। 108 कुंडों की जो ज्वाला है उसमें जो आहुति होगी
तो 108 प्रकार के कुंड, 108 प्रकार की उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसमें आहुति दे करके वो करेंगे। और सायंकाल उसी का विधान, माने जो देवी भागवत में विधान देवी का बताया गया है पूजन का, हवन का, उसी विधान को कालीपुत्र कालीचरण जी बताएंगे। जैसे 108 कुंड अपने आवाहन कर रहे हैं जी, इसका यज्ञ कर रहे हैं, जी, तो हर कोई कर सकता है कि इसमें भी कुछ शर्तें लागू है? जैसे कहीं कोई भी आके जो है यज्ञ वगैरह में बैठ सकता है, या फिर उसमें कोई रजिस्टर्ड होगा या टोकन वगैरह लेना पड़ेगा? क्योंकि मानव कल्याण शक्ति ज्योति फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहा है, सार्वजनिक है, सभी सनातनियों के साथ और सभी संस्थाओं, सभी ब्राह्मणों, सभी प्रवचनकर्ताओं, इन सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इसलिए कार्यक्रम तो निःशुल्क है, कोई शुल्क किया है, लेकिन सबके सहयोग से यह पैसा न तो संस्था के पास है, न हमारे पास होता है। इसको किया कैसे जाए? तो थोड़ी थोड़े सहयोग और योगदान के द्वारा सारी सामग्रियां, जैसे हवन की सामग्री हो गई, घी हो गया, मंडप लग गया, व्यवस्थाएं हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सब उसका सहयोग करके तो करते हैं। और वैसे भी जैसे रखा गया कि कोई अगर यज्ञ में अपना योगदान करना चाहे, उसका पूर्ण प्रतिफल लेना चाहे, तो यह हवन सामग्री के निमित्त, जैसे एक कुंड पर अगर हवन 9 दिन बैठ करके करना चाहता है कि उसका हमको संपूर्ण फल मिले और हम हमारे पैसे से ही आहुति आए, तो 25,000 रुपए उसका आंकड़ा लगाया गया है। और यदि एक दिन केवल हवन करके जाना चाहता है और अपनी सामग्री उसको रखना चाहता है, व्यवस्थाएं ब्राह्मणों की दक्षिणा आदि देना चाहता है, तो उसके लिए 3100 रुपया वह कर सकता है। उससे अधिक जो जिसके पास जो भी है तुलसी पत्र, वह जो है अर्पण कर सकता है। ये व्यवस्थाएं हैं। और विशेष करके विशेष आकर्षण है जो महाराज जी के द्वारा कि इस महायज्ञ में इसका जो संपूर्ण पुण्य फल है 108 कुंडीय, इसकी जो शक्तियां हैं, इसमें 1100 नवाण दिव्य नवाण यंत्रों की प्रतिष्ठा की जाएगी और वह नवाण यंत्र भी वितरित किया जाएगा। तो जो महानुभाव हैं वह इस महायंत्र को भी ले जा करके अपने घर पे रख करके साक्षात देवी की शक्ति की पूजा कर सकते हैं। ये विशेष व्यवस्था इसने की गई है। जी सर, इससे भी आपको कुछ कहना है? हमको कहना क्या है, हमको तो सभी को आमंत्रित करना है। हमारी जो शिक्षा और इच्छा है, हम सभी लोग यहाँ के जो रायवासी हैं, यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं, जो भक्त हैं, सभी लोगों की एक इच्छाएं थी कि कोई एक ऐसा यज्ञ होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ हो। तो कुछ ऐसा ही इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। सहस्त्र चंडी 108 कुंडी यज्ञ जो है वो अभी तक हमारे इस तालुका के अंदर नहीं हुआ है, जिसको हम लोग बसई, बिरार, नाला, सोपारा, नाय गांव मिला के 4 स्टेशन को तालुका बोलते हैं। इस तालुका में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ है। तो इस यज्ञ में अगर इस तरह से आयोजन किया ही जा रहा है कि जिसमें परम पूज्य कालीचरण महाराज जी पधार रहे हैं, जिनके मुखारबिंद से जो है सभी को कथा सुनने को मिलेगा। हमारे काशी से जो है चल के विशेष ब्राह्मण, विशेष आचार्य, विशेष पुरोहित लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए। हमारे धराधाम पे कहा जाता है कि अगर किसी कार्य को सही तरीके से संपन्न करना है तो काशी के ब्राह्मण चाहिए। तो ये तो हम सभी का सौभाग्य है कि काशी के सभी ब्राह्मण यहाँ पे पधार रहे हैं, जो इस 108 कुंडी हवनात्मक यज्ञ को पूरा कराने में अपना समय, अपना समर्थन देंगे, अपना योगदान देंगे, अपनी विद्या, अपने ज्ञान को देंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को और शामिल होने वाले लोगों को सभी को एक अच्छा प्रतिफल मिल सके। ये एक ऐसा यज्ञ है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अगर से आपके किसी भी बड़े से बड़े कार्य को आप सिद्ध करना चाहते हो, जैसे जिसको पुत्र पौत्र कुछ नहीं है, जिसको धन धान्य नहीं है, जिसको रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होके बिना निशुल्क दिए, शुल्क निशुल्क जो संख्या है उसमें बिना निशुल्क की भी व्यवस्था यहाँ हम लोगों ने की है। यहाँ के जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो इस यज्ञ को पूरा कराने के लिए अपना समय, अपना योगदान दे रहे हैं, सभी का ये कामना है कि जो ऐसे लोग हों जो निहायत गरीब हों, जिनकी कामना तो है लेकिन उनके पास धन नहीं है, जिनकी इच्छाएं हैं कि ऐसा कोई पूजा हो जाए, ऐसा कोई हवन यज्ञ हो जाए जिससे कि हमारी कामना पूरी हो जाए, हमको पुत्र पौत्र धन धान्य आदि इत्यादि की व्यवस्था हो जाए, ऐसे लोगों को यहाँ सम्मिलित होने के लिए निःशुल्क रखा गया है। ऐसे लोग इस महायज्ञ में, ये महाकुंभ कहते हैं हम लोग,
महाकुंभ महामेला में शामिल हो सके, ऐसा ही हम लोगों की इच्छा है। और सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग, जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से हम लोगों का मैसेज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हों और जुड़ें और इस यज्ञ का जो महाकुंभ का महाप्रसाद है उसका भी भागी बने। महाराज जी के बारे में हम क्या बताएं, वो तो सर्वविदित है। महाराज जी अद्भुत वाणी में ओज है उनके, और हम तो भाई उनसे बहुत प्रभावित हैं। हमारे दर्शक चाचा जी भावुक हो गए क्योंकि चाचा जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, गए हैं, सिर्फ भावनात्मक बोल नहीं, रोंगटे खड़े हो गए उनका नाम आते ही। उनका जो तेज था, तेज के सामने माने कि विभोर हो जा रहे, बोल नहीं। तेज तो हमने भी महसूस किया है, तेज तो हमने भी महसूस किया, लेकिन हो सकता है कि आपने मुझसे ज्यादा किया हो। तो आप अपने वाणी से हमारे दर्शकों को बताइए, आपने क्या उनके अंदर देखा कि आपको यहाँ पे टाइम मिल गया। भाई उनका तो अब अद्भुत है। बस चाचा जी कहना जब वो कहना चाहते हैं कि आप दूसरे को नहीं बताना चाहते हैं। नहीं, अब तो दुनिया देखेगी, यहाँ की पब्लिक तो देखेगी। हाँ, अद्वितीय उनके बारे में तो जितना बोला जाए बहुत कम है। और सनातन धर्म के बारे में तो उनका विचार बहुत प्रखरता से रखते हैं।